टाइम कैसे बीत जाता है मालूम नहीं पड़ता है। ऐसा लग रहा कल की बात है जब मैं यहाँ आकर आपसे बजट के बारे में चर्चा कर रहा था। तो ये अच्छी बात है कि बुरी बात है? तो मतलब जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, साल बीत रहे हैं, अच्छे दिन आ रहे हैं। साहब के लिए ताली बजा दीजिए एक बार, उनको लग रहा है अच्छे दिन आ रहे हैं। क्योंकि पूरी दुनिया में यही, या एटलीस्ट इंडिया में यही चर्चा चल रही है कि अच्छे दिन आ रहे हैं, कि आएंगे, कि आ चुके हैं, आ गए हैं। तो साहब के लिए आ गए हैं तो उनके लिए भी ताली बजा दीजिए एक बार। तो बजट के बारे में बहुत कुछ चर्चा होती है, बजट आने के पहले, बजट आने के बाद। कभी कभी बोलते हैं, बचपन में किसी ने मेरे को बोला कि अरे इस बजट में पेट्रोल के दाम बढ़ गए, ये हो गया, वो हो गया। मैंने बोला अरे दोस्त, मेरे पास गाड़ी नहीं है, इतनी चिंता क्यों करना। तो दो तरह का नजरिया हो सकता है। या तो आप सोचिए कुछ भी हो, मेरे को क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि जो होना है वो तो होगा ही। या कभी कभी जानकर समझकर भी अच्छा है। तो कभी कभी गांव वाले ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि उनको ज़्यादा कुछ मालूम ही नहीं है। हम लोग ज़्यादा परेशान होते हैं क्योंकि हम कुछ ज़्यादा समझ लेते हैं। तो कभी कभी मैं घर जाकर जब टीवी चलाता हूँ, अगर टाइम्स नाउ नहीं देखता हूँ, तो ऐसा लगता है कि उस दिन कुछ दुनिया में कुछ हुआ ही नहीं। इस बजट से जो स्टार्टिंग जो किया जेटली साहब ने, जो स्टार्टिंग किया, मेरे को बड़ा अच्छा लगा। क्योंकि मैं टैक्स की पैसे खाता हूँ और टैक्स से घर चलाता हूँ, लेकिन फिर भी मैं बिजनेसमैन को सलाम करता हूँ। जो भी बिजनेसमैन यहाँ बैठे हैं उनको मैं सलाम करता हूँ, क्योंकि चाहे वो डिपार्टमेंट हो, चाहे वो टैक्स प्रैक्टिशनर हो, हम खाली एक निमित्त मात्र हैं। हम बिजनेसमैन नहीं हैं। हम यहाँ से टैक्स लेते हैं, या बताते हैं कि भाई देना है या ना देना है, और सरकार को जमा कराते हैं। रियल जो पर्सन है, जो ये पूरा झेलता है, वो बिजनेसमैन है। लेकिन साहब एक डाउट मन में आता है, मैंने बिजनेस नहीं बोला, बिजनेसमैन बोला। क्यों? क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और मुकेश अंबानी में फर्क है, कार्वी ग्रुप और सी पार्थसारथी साहब में डिफरेंस है। क्योंकि नोटिस सर कंपनी में आती है, दिल धड़कता है मालिक का, है कि नहीं? तो एक बार ताली बजा दीजिए मालिक लोग के लिए, क्योंकि साहब जब नोटिस भेजेंगे और हमारे जैसे लोग जब लेकर जाएंगे, कंपनी तो कहीं नहीं है, वो तो एक जो साहब मालिक अगर है तो उनका मालूम है कि भाई इसमें क्या होने वाला है। तो ये सब कुछ होने के बाद भी वो बिजनेस चलाते हैं, वो एक बहुत बड़ी बात है। तो एक बहुत अच्छी चीज बोली इस बजट में कि कोई भी चेंज हम रेट्रोस्पेक्टिव नहीं करेंगे। 1947, 1961, 1999, 2009 पीछे नहीं जाएंगे। तो आगे आगे देखते हैं, ये अपनी बात पर कायम रहते हैं कि मुकर जाते हैं, बट आज तो उन्होंने बोला है कि ये चीज़ हम नहीं करेंगे, तो बहुत अच्छी बात है। दूसरा बोला है टैक्स लिटिगेशन कम होगा। वो हर बार बोलते हैं, सब लोग बोलते हैं, बट मैं भी 20 साल से, करीब 18 साल से फॉलो कर रहा हूँ। टैक्स लिटिगेशन तो बढ़ते जा रहा है। सरकार भी चाहती है कि बढ़े, क्योंकि ये भी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का एक जरिया है ना सर? रोज सीए, लॉयर सब लोग पास हो रहे हैं, तो हम लोग इंगेज हैं, डिपार्टमेंट भी इंगेज है, तो एक अच्छी खराब बात नहीं है। सबको कुछ ना कुछ काम मिलते रहना चाहिए। इट इज अ फैक्ट। अगर सब कुछ सिंपल हो गया तो हम लोग कहाँ जाएंगे? इतने बड़ा, हाँ कहाँ जाएंगे सर? आपके बारे में फिर बात करेंगे सर। जीएसटी, सर मोदी साहब के बारे में बात करेंगे, साहब ने बोला क्या और किया क्या। जीएसटी, ये चर्चा भी बड़ी जोरों से चल रही है। जीएसटी आएगा तो 3% जीडीपी बढ़ जाएगा। अरे भाई ये कैसा फॉर्मूला है, किसने बताया? एनजीओ को हटा देंगे तो 3% जीडीपी बढ़ जाएगा। ये लोग निकालते कैसे? 3.22, 2.88, तो अपने को तो ज़्यादा पल्ले नहीं पड़ता है, लेकिन इतना समझ में आया फिर से ठंडे बस्ते में। वी विल इंडेवर टू इम्प्लीमेंट इट ओवर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। तो ये 1 साल तो चलते जा रहा है। तो जेटली साहब के टाइम में अगर ये आ गया जीएसटी तो देखेंगे अपन, लेकिन फिलहाल जीएसटी का कोई फ्रेमवर्क अनाउंस नहीं किया गया इस बजट में। ये सर्विस टैक्स थोड़ा जनरल एक्ट है, मेरा भी फेवरेट है और आप सबसे ये जुड़ा हुआ है, तो मैं इसके बारे में कुछ चर्चा करूंगा जो जो अपने को लगता है कि रेलिवेंट है, आपको इम्पैक्ट कर सकता है। लास्ट टाइम मैंने बताया था नेगेटिव लिस्ट के बारे में, याद है? नेगेटिव लिस्ट क्यों बोलते हैं? एक्चुअली जब मैं एडल्ट हुआ, जब सर्विस टैक्स का जन्म हुआ 1994 में, मैं करीब 18 साल का होगा जब सर्विस टैक्स पहली बार आया। आई थिंक ये कारगिल वॉर की देन थी। उस टाइम बोला गया कि साहब हम वॉर से गुजर रहे हैं, इसलिए एक नया टैक्स लगाया है, आप भी थोड़ी मदद करिए। 94 से 2004, 2014 आज सर्विस टैक्स का कलेक्शन है 2,10,000 करोड़।
कारगिल वार भी नहीं है, ये अपने आप में कारगिल हो गया। सरकार के लिए 2 लाख करोड़ से ज़्यादा इकट्ठा कर रहा है और हम सब बड़े प्यार से देते जा रहे हैं। कौन पूछेगा, किससे पूछेगा? तो स्टेबिलिटी एंड कंटिन्यूटी, क्योंकि नेगेटिव लिस्ट में क्या हो गया, सर्विस टैक्स की उम्र 18 साल हो गई 94 से 2012। तो नेगेटिव आपको मालूम है किसको बोलते हैं? आदमी जब वयस्क हो जाता है तो और कुछ बारे में सोचता है, तो सरकार ने भी सोचा यार नजरिया चेंज करते हैं, सब कुछ टैक्स कर देते हैं, लेट्स टैक्स एवरीथिंग एक्सेप्ट दैट, जो भी चीज नेगेटिव लिस्ट में है। तो इससे क्या हो गया, हर चीज टैक्स हो गई। जो भी चीज नेगेटिव लिस्ट में है उस पर खाली सर्विस टैक्स नहीं है, बाकी सब पे टैक्स है।